तो दोस्तों आज 13 नवंबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जीमेल आईडी चलाने वालों के लिए गूगल की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में आपका जीमेल अकाउंट बंद हो सकता है। ऐसा किस लिए होगा, गूगल की तरफ से क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में OTT प्लेटफॉर्म ऐप को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब सरकार ने इन सभी ऐप पर शिकंजा कस दिया है। आने वाले दिनों में अडल्ट सीन यानी कि गंदे सीन वाले वेब सीरीज या फिल्में रिलीज नहीं हो सकेंगी। अब सरकार ने इस पर अपना शिकंजा कस दिया है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें गाली गलौज भरपूर दिखाई जाती है। तो अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। सरकार की तरफ से इन सभी चीजों पर कौन सा नया कानून आने वाला है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से भारत सरकार की तरफ से राहत पैकेज जारी किया गया है। सरकार की तरफ से 12 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि इन घोषणाओं से देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ सकता है। तो भारत सरकार की तरफ से ये जो बड़ी खबर आई है राहत पैकेज को लेकर, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में PUBG गेम को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आपको बता दें कि एक बार फिर से बॉलीवुड के बड़े अभिनेता ने आत्महत्या कर ली है। तो अभी हम आपको इस बारे में भी बताएंगे कि वो बड़े अभिनेता कौन से हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 87,27,900 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,28,686 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से, सिर्फ हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 81,13,345 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,83,952 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए अलर्ट, बंद हो सकता है आपका जीमेल अकाउंट। कंपनी लेने जा रही है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, सभी जीमेल यूजर के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक गूगल कंपनी जल्दी आपका जीमेल अकाउंट बंद कर सकता है। हालांकि हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर यकीन नहीं हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल कंपनी अपने यूजर के अकाउंट के लिए नई पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके मुताबिक अगर आप 2 साल से जीमेल अकाउंट में या गूगल ड्राइव में या गूगल फोटो को लेकर इनएक्टिव रहेंगे, तो कंपनी अपने उन प्रोडक्ट में आपके कंटेंट को हटा सकती है जिनमें आप इनएक्टिव रहते हैं, यानी जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो अगर आप अपने किसी जीमेल अकाउंट को 2 साल से लॉग इन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जीमेल अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप गूगल ड्राइव का यूज करते हैं या गूगल फोटो ऐप का यूज करते हैं, तो ये पॉलिसी इन सर्विस पर भी लागू होगी। गूगल कंपनी की तरफ से सभी लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नए साल से गूगल फोटोज के साथ नहीं मिलेगी अनलिमिटेड स्टोरेज। आने वाला है गूगल का नया नियम। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल कंपनी अपनी सेवाओं को लेकर लगातार कोई न कोई प्लानिंग बना रही है और इसे बदल रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक वहीं अब कंपनी ने अपने लाखों ग्राहकों को झटका देते हुए गूगल फोटोज ऐप के साथ मिलने वाली अनलिमिटेड स्टोरेज को हटाने का फैसला लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक गूगल ने कहा है कि जून 2021 से गूगल फोटोज के साथ हाई क्वालिटी फोटोज के लिए फ्री स्टोरेज नहीं मिलेगी। अगर आप गूगल फोटोज ऐप के अंदर अपने फोटो को सेव रखते हैं, तो सीधे शब्दों में आपको बता दें कि 1 जून 2021 से गूगल फोटोज में स्टोरेज होने वाली फोटो या वीडियो की स्टोरेज के लिए आपको जीमेल अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 GB फ्री स्टोरेज का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपका डाटा 15 GB से ऊपर चला जाता है तो गूगल उसे हटा सकता है, यानी कि आपके फोटो और वीडियो और दूसरे कंटेंट का साइज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 15 GB स्टोरेज को क्रॉस कर जाए, तो उसको फिर गूगल डिलीट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 15 GB से भी ज्यादा डाटा का आप इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आपको गूगल की पेड सर्विस लेनी होगी और इसके लिए आपको हर साल या हर महीने पैसे देने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल ने हाल ही में गूगल वन नाम से एक नई सेवा शुरू की है, जो कि क्लाउड स्टोरेज की सेवा है। अगर आपका काम 15 GB में नहीं चलता है, तो आपको फिर ये पेड सर्विस लेनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार की सेंसरशिप के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव। आने वाले दिनों में शायद नहीं रिलीज होगी गंदी और गाली गलौज वाली फिल्में या वेब सीरीज।
सीरीज। जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, MX प्लेयर, हॉटस्टार, इस तरह के जो भी ऐप हैं यानी कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और न्यूज वेबसाइट, अब ये सभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में अब ये एक कानून बन जाएगा। लेकिन इस बारे में अभी कोई दिशा निर्देश यानी कि कोई नियम नहीं जारी किए गए हैं। बता दें कि लंबे समय से OTT और ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सेंसर करने की मांग चल रही थी। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी इस समय जो भी फिल्में रिलीज होती हैं पर्दे पर, तो वो पहले सेंसर की जाती हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से, यानी कि उन फिल्मों को पहले सरकार का डिपार्टमेंट देखता है और ये फैसला करता है कि इसे लोगों तक पहुंचाना है या नहीं, यानी कि इसे रिलीज करना है या नहीं। अगर फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा उल्टे सीधे सीन होते हैं या गाली गलौज होता है तो सेंसर बोर्ड उसे काट देता है। लेकिन आपको बता दें, इस समय OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे नेटफ्लिक्स पर या Amazon प्राइम वीडियो पर जो वीडियो या वेब सीरीज आते हैं तो उसको सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से सेंसर नहीं किया जाता है, यानी कि उन्हें चेक नहीं किया जाता। और इसी की वजह से इंटरनेट पर जो भी OTT प्लेटफॉर्म है तो अब उन पर इस तरह की वेब सीरीज आती हैं जिनमें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गालियां दिखाई जाती हैं और अश्लीलता की सभी हदें पार की जाती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उल्टे सीधे सीन दिखाए जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इन सभी वेब सीरीज को और वीडियोस को पहले सेंसर बोर्ड सेंसर करेगा, उसके बाद ही ये रिलीज हो सकेंगी। साथ ही में जो न्यूज पोर्टल है यानी कि जो न्यूज वेबसाइट है तो अब उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा प्रसारण मंत्रालय से, तभी वो पोर्टल चला पाएंगे। तो आने वाले दिनों में जो भी उल्टे सीधे वीडियो या वेब सीरीज आती थी तो इन पर लगाम लगने वाली है। आपको एक चौंकाने वाली बात साथ में बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म के वेब सीरीज में कई सारी लड़कियां या महिलाएं ऐसी काम करती हैं जिनसे जबरन वो काम करवाया जाता है, यानी कि उनका शोषण किया जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3 का किया ऐलान। आइए इसके बारे में बताएं महत्वपूर्ण घोषणाएं। जी हाँ, चीनी बीमारी और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत के पार्ट 3 पैकेज का ऐलान किया। इस राहत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए के लिए 12 घोषणाएं की हैं, यानी कि एक बार फिर से पूरे देश के लिए राहत की घोषणा की गई है। बहुत सारे ऐसे काम है सरकार जिनमें पैसे लगाने वाली है और इन पैसों की रकम 2,65,080 करोड़ है। ताजा जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत में रोजगार योजना का ऐलान किया है। इससे ज्यादा कर्मचारी EPFO से यानी कि PF से जुड़ सकेंगे और PF खाता का फायदा उठा पाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि सरकार ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया है तो इस राहत में से 18,000 करोड़ रुपए PM शहरी आवास योजना के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में इस योजना से गरीब लोगों को पक्का घर मिलेगा। इसके अलावा ये घोषणा की गई है कि घर खरीदारों को टैक्स में राहत दी जाएगी। साथ ही में PM गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी इसी राहत पैकेज में से। साथ ही में इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है तो इस राहत पैकेज में से 900 करोड़ रुपए चीनी बीमारी के लिए निकाले जाएंगे, यानी कि चीनी बीमारी की दवा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी हमारे देश में या कह लें पूरी दुनिया भर में किस तरीके से अपना प्रकोप बरसा रही है। आने वाले दिनों में चीनी बीमारी की दवा आ सकती है। अच्छी बात यह है कि चीनी बीमारी की ये दवा सरकार की तरफ से लोगों को दी जाएगी और इसी की वजह से सरकार ने अभी 900 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं, यानी कि इतने पैसे चीनी बीमारी की दवा में लगाए जाएंगे ताकि ये लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज का ऐलान किया गया है, सरकार की तरफ से ये जो 12 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, अभी हम आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आइए इससे पहले जान लेते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो JNU के कार्यक्रम में PM मोदी बोले, राष्ट्र हित में ठीक नहीं विचारधारा का टकराव। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने ये काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। आपको बता दें, इसी मौके पर PM मोदी ने पूरे देश के लिए बहुत सारी बातें बताई, यानी एक बार फिर से PM मोदी ने देश को संबोधित किया। ताजा जानकारी के मुताबिक PM मोदी ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई वो आपकी स्क्रीन पर है। PM मोदी ने कहा कि राष्ट्र के हित में ठीक नहीं है विचारधाराओं का टकराव, यानी PM मोदी का कहने का मतलब शायद ये है कि हमारे देश के हित में हमारा देश हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए विचारधाराओं का टकराव सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, इसीलिए इन सभी के विचार अलग अलग हैं। PM मोदी का कहने का मतलब है कि जब देश की बात हो और जब राष्ट्र के हित की बात हो तो विचारधाराओं का टकराव नहीं होना चाहिए। PM मोदी ने ये जो संबोधन दिया है तो इसका एक वीडियो भी आया है। अगर आप इसकी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि PM मोदी का आप ये वीडियो कहां पर देख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैटरी से चलने वाला मास्क देगा घुटन से पूरी आजादी, बार बार चेहरे से हटाना नहीं होगा मास्क। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के डॉक्टरों को लंबी ड्यूटी के दौरान लगातार मास्क पहनने से होने वाली परेशानी का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने ट्रायल के तौर पर उन्हें एक ऐसा मास्क दिया है जो कि बैटरी से चलता है। इस मास्क में एक तरफ से स्वच्छ हवा प्रवेश करती है तो दूसरी तरफ से प्रदूषित हवा बाहर निकल जाती है। मास्क बनाने वालों ने इस बात
बात का दावा किया है कि अगर कोई इस मास्क को लंबे समय तक पहनेगा तब भी उसको घुटन जैसी शिकायत नहीं होगी। अगर आप मास्क पहनते होंगे तो आपको पता होगा कि लगातार कई घंटों तक मास्क पहनने से सांस लेने जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से दिक्कत आती है। लेकिन ये जो नया मास्क आया है तो ये बैटरी से चलता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मास्क के 2 सिरे हैं और दोनों ही सिरों पर N95 फिल्टर लगा हुआ है। फिलहाल तो इसे ट्राई के रूप में डॉक्टरों को दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का मास्क मार्केट में भी आ सकता है आम लोगों के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभिनेता आसिफ बसरा ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। जी हाँ, बॉलीवुड के लिए साल 2020 काल के समान रहा है। एक के बाद एक कई सितारों ने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया है। अभी हाल ही में खबर आई है कि अभिनेता आसिफ बसरा का भी निधन हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आसिफ ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, अगर आप आसिफ बसरा को नाम से नहीं जानते तो उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, फिर आप उन्हें पहचान जाएंगे। आसिफ बसरा ने आत्महत्या क्यों की है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर जानकारी आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाय के गोबर से बना ये कमाल का मास्क, फेंका तो बन जाएगा खाद। जी हाँ, हिमाचल में गाय के गोबर से बने पेपर मास्क का इस्तेमाल करके अब आप सुरक्षित रह सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये मास्क जो पेपर गाय के गोबर के जरिए से बनता है तो उसी पेपर से बनाया जाता है, इसीलिए ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है। अगर आप इस मास्क को फेंक देंगे पहनने के बाद तो ये ऑटोमेटिक खाद बन जाएगा, यानी कि इससे किसी भी तरह का कचरे का या पोल्यूशन का खतरा नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के मास्क को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आने वाले दिनों में मार्केट में आपको इस तरह के भी मास्क देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार राजनीति में अगले 100 घंटे अहम इन 5 मसलों पर रहेगी नजर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में एनडीए की जीत हुई, लेकिन आपको बता दें जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर लग रहा है शायद कोई पेंच फंस गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगले 100 घंटे के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अगर नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेंगे तो वो इसके लिए पहले की तरह सहज रहेंगे या असहज रहेंगे, यानी कि नीतीश कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और बहुमत पाने के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। लेकिन आपको बता दें एनडीए ने 125 सीटें जीती, यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन आपको बता दें जो एनडीए है वो कई पार्टियों को मिलकर बनती है। एनडीए में बीजेपी पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी है, इसके अलावा और भी दल हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एनडीए में जो 2 दल हैं तो उन दोनों को ही 4-4 सीटें मिली हैं। लेकिन अब उन पार्टियों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उनकी पार्टी का भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। आने वाले 100 घंटे के अंदर एनडीए की मीटिंग होने वाली है, इसी में बीजेपी पार्टी तय करेगी कि ये जो दूसरे दल हैं जिनके पास 4-4 सीटें हैं तो इनकी मांगों को मानना है या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इन मांगों को नहीं माना जाएगा तो एक रिपोर्ट में ऐसा तरीका बताया गया है जिससे तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एनडीए के पास जो अभी 2 दल हैं जिनके पास 4-4 सीटें हैं तो इन लोगों की टोटल सीटें 8 हैं। वहीं आपको बता दें जो महागठबंधन पार्टी है यानी कि लालू यादव वाली पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, तो इन दोनों के पास मिलाकर 100 सीटें हैं। लेकिन अगर ये 2 दल लालू यादव वाली पार्टी से मिल जाते हैं तो फिर उनके पास 118 सीटें हो जाएंगी। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि इस बार असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने भी बिहार में 5 सीटें जीती हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी अपनी 5 सीटें महागठबंधन में शामिल कर देते हैं तो फिर ये आंकड़ा 123 हो जाएगा, यानी कि फिर तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा ये कोई मुमकिन नहीं है, बस ये बातें एक जानकारी के तौर पर बताई गई हैं। आने वाले 100 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी की तरफ से काफी पहले से ही कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन अगले 100 घंटे में फाइनल रिजल्ट आएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार चुनाव को लेकर एक और बड़ा अपडेट। हार के बाद तेजस्वी यादव बोले जनता ने हमें जिताया लेकिन चुनाव आयोग ने एनडीए के पक्ष में दिया नतीजा। जी हाँ, बिहार चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर भारत में चल रही है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं बिहार के चुनाव में, लेकिन आपको बता दें तेजस्वी यादव का ये आरोप है कि असल में वो जीतने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने एनडीए के पक्ष में नतीजा दिया है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 20 सीटों पर मतगणना करने के समय धांधली की गई है, यानी कि वोटों की गिनती के समय, और इसी की वजह से तेजस्वी यादव का मानना है कि वो हार गए हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर जनवरी तक राज्य के लोगों को रोजगार और दूसरी समस्याओं का हल नहीं मिलेगा तो फिर वो आंदोलन शुरू कर देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पबजी मोबाइल की भारत में वापसी हुई कंफर्म, खुद कंपनी ने कही ये बात। जी हाँ, पबजी मोबाइल गेम को लेकर अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि पबजी मोबाइल गेम एक बार फिर से भारत में वापसी कर सकता है, लेकिन उस समय ये ऊपर की खबरें थी, लेकिन अब इस खबर को खुद कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने के बाद पबजी मोबाइल ने भारत में वापसी की पुष्टि कर दी है। पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में पबजी मोबाइल की वापसी का ऐलान कर दिया है। साथ ही में कहा गया है कि भारतीय यूजर के लिए स्पेशल गेम भी लॉन्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पबजी कंपनी किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ नहीं रहेगी और इसीलिए ये भारत में बिल्कुल आसानी से चल सकती है। तो जो भी लोग पबजी गेम को मिस कर रहे थे तो उन लोगों को आने वाले दिनों में जल्दी पबजी गेम खेलने को मिलेगा, क्योंकि अब कंपनी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। पबजी कॉर्पोरेशन ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो गेमिंग
इंडस्ट्री में भारत के अंदर $100 मिलियन का निवेश करेगी। यानी कि पबजी कंपनी की तरफ से आने वाले दिनों में आपको और भी दूसरे गेम देखने को मिलेंगे जिसे आप खेल पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखिए कौन है पूरी दुनिया में चल रहे इंटरनेट का मालिक। बड़ा ही गजब का है ये सवाल। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया इंटरनेट से सराबोर हो चुकी है। हमें कोई भी काम करना होता है तो हम अपना फोन या लैपटॉप उठाते हैं और इंटरनेट की मदद से उसे आसानी से कर लेते हैं। कोई दूसरे देश में बैठा हो लेकिन इंटरनेट की मदद से हम उससे बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल उठा है कि जो पूरी दुनिया में इंटरनेट चल रहा है तो उसका आखिर मालिक कौन है। हम जानते हैं कि कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका कोई ना कोई एक मालिक होता है। तो क्या इंटरनेट का भी कोई मालिक है? दोस्तों इस खबर के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये बड़ा ही गजब का सवाल है। हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके एक आर्टिकल देखेंगे और उस आर्टिकल के जरिए आपको पता चलेगा इस सवाल का जवाब। दोस्तों असल में इस सवाल का जवाब 2 लाइन का या 3 लाइन का नहीं है कि मैं आपको फटाफट से बता दूं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपके पास इंटरनेट से जुड़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी बड़ी ही रोचक है। तो आप उसे जाकर एक बार जरूर देखें लिंक द्वारा। लेकिन इसको देखने से पहले आप देख लीजिए आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें, क्योंकि अभी भी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धनतेरस के दिन खरीद लें ये एक चीज, माँ लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा, यानी कि धन आता रहेगा। जी हाँ, धनतेरस के पावन दिन नया सामान खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के पावन दिन नए सामान की खरीदारी करना शुभ होता है। जानकारी के मुताबिक धनतेरस के पावन दिन नया सामान खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के पावन दिन नए सामान की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग कई तरह की चीजों की खरीदारी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ होता है। इस साल दिवाली से एक दिन पहले यानी कि 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को यानी कि आज धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के पावन दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, यानी कि अच्छा धन आता है, ऐसा कह सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर होती है। साथ ही में आपको बता दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी विषम संख्या यानी कि ऑड संख्या में करनी चाहिए। आप धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद सकते हैं। धनतेरस के पावन दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, यानी कि आपको ऑड में झाड़ू खरीदना है, या तो आप 1 खरीदें या तो 3 या तो 5 इस तरीके से। तो इसी एक चीज के खरीदने से धनतेरस के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धनतेरस के दिन सस्ता हुआ सोना, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, धनतेरस से एक दिन पहले यानी कि बीते रोज गुरुवार को सोना चांदी सस्ता हुआ। हालांकि सोना चांदी में मामूली गिरावट आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोना मात्र 81 रुपए सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 50,057 रुपए है राजधानी दिल्ली में। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 4 रुपए प्रति किलो पर गिरावट आई है और इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 62,037 रुपए का मिलेगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के तहत बताया कि अब जो OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज आते हैं या जो फिल्में आती हैं तो अब वो भी सेंसर की जाएंगी, यानी कि उनको चेक किया जाएगा ताकि भारत में गाली गलौज वाली या बहुत ज्यादा अश्लीलता वाली कोई वीडियो या कोई वेब सीरीज अब रिलीज ना हो सके। आपको बता दें इससे बच्चों पर भी बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिन वेब सीरीज में या फिल्मों में बहुत ज्यादा गाली गलौज की जाती है या जिनमें अश्लीलता की सारी हदें पार की जाती हैं, बहुत ज्यादा उल्टे सीधे और गंदे सीन दिखाए जाते हैं, तो क्या इस तरह के वेब सीरीज को और इस तरह के फिल्मों को रोकना सही फैसला होगा या गलत फैसला होगा सरकार का? फटाफट से अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो या इस तरह के वेब सीरीज आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस बिजनेस से होगी बम्पर कमाई। मोदी सरकार ने किया है बड़ी राहत का ऐलान। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत सरकार की तरफ से एक पैकेज का ऐलान किया गया है। आपको बता दें इसी राशि से 6,200 करोड़ रुपए की PLI देने का ऐलान किया गया है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो अगर आप LED लाइट का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से मदद की जाएगी आपका बिजनेस चलाने में और आपके बिजनेस को खोलने में। आपको बता दें ऐसे ही 10 बड़े काम है जिनको बढ़ावा देने के लिए, नया बिजनेस खुलवाने के लिए या उनको चलाने के लिए सरकार मदद करेगी इस प्रोत्साहन राशि के जरिए। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके लिए आप भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आपको अधिक जानकारी भी वहां प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार की तरफ से जो पैकेज का ऐलान किया गया है आप इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम सभी 12 घोषणाओं को एक एक करके विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा, इसीलिए इस जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक दे रहे हैं ताकि आप बिल्कुल
आसानी से सरकार ने जो 12 बड़ी घोषणाएं की हैं आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर, आप उसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी के नए संबोधन को सुन पाएंगे जो कि पीएम मोदी ने जेएनयू के कार्यक्रम में दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के दिल में बसेगा यूरोप। 2021 में आपको मिलेगा विदेश में घूमने जैसा फील। जी हाँ, जब कोई विदेश से घूमकर वापस भारत आता है तो वो वहाँ की सड़कों की तारीफ करता नहीं थकता। खास करके यूरोपीय देशों की चौड़ी चमकती सड़कें हर किसी को आकर्षित करती हैं। लेकिन अगर आपको यूरोप की सड़कों का आनंद दिल्ली में घूमते हुए मिले तो कैसा लगेगा? जी हाँ, दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए ये बात कुछ अटपटी सी लगती है, लेकिन ये सच है कि अब दिल्ली की सड़कें भी यूरोप की सड़कों की तर्ज पर विकसित की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने इसका ऐलान किया है। आने वाले दिनों में जल्द ही ताज़ा जानकारी के मुताबिक सबसे पहले दिल्ली के अंदर ट्राई के तौर पर यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 सड़कों को इस तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से विदेशों में यानी कि यूरोप में सड़कें होती हैं। इसके बाद दिल्ली के और भी जगहों पर इस तरह की सड़कें बनाई जाएंगी। यानी कि अगर दिल्ली में प्रदूषण ना रहे, हरियाली आ जाए और रोड इस तरीके के रहें तो दिल्ली किसी यूरोप के देश से कम नहीं होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। नदी में इतना ज्यादा जमा हुआ कचरा कि उस पर चलने लगा आदमी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पोल्यूशन, कूड़ा कचरा बहुत बड़ी मुसीबत है सभी जगहों के लिए। लेकिन आपको बता दें, एक नदी का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस नदी में इतना ज्यादा कूड़ा हो गया है कि इस पर एक आदमी चल भी रहा है, यानी कि नदी पूरी तरीके से छुप गई है। हालांकि ये नदी कोई छोटी नदी नहीं है। ताज़ा जानकारी में ये बताया गया है कि ये नदी लगभग 36 किलोमीटर दूर तक बहती है। उसके बावजूद भी इसमें इतना ज्यादा कचरा है कि इस पर एक आदमी चल रहा है और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इतने सारे कचरे के दौरान नदी किस तरीके से बहती है आप वीडियो में इसे भी देख पाएंगे। आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये नदी ब्राजील में है। हम जो आपको लिंक देंगे आप उसके द्वारा इस नदी का वीडियो देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान रेल के बाद अब किसान उड़ान। फल सब्जियों की ढुलाई पर लगेगा आधा किराया। जी हाँ, अगले 2 सालों में किसानों की आमदनी बढ़ाकर 2 गुनी करने के टारगेट को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। तो इसी कड़ी में सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के ताजा फल सब्जियों को देश के कोने कोने तक मुहैया करवाने के लिए हवाई किराए में 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यानी कि जो भी किसान अपनी सब्जियों को, फलों को हवाई जहाज के जरिए भी भेजेंगे तो उनको आधा ही किराया देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। महज 30 सेकंड में खत्म होगी चीनी बीमारी। जी हाँ, चीनी बीमारी का संक्रमण पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कोई न कोई दवा आ जाए। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों के एक नए शोध के मुताबिक अब चीनी बीमारी को कुछ सेकंड के अंदर खत्म किया जाएगा। एक ऐसे स्प्रे को इजाद किया गया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटर से प्रेशर प्लाज्मा जेट स्प्रे बनाया है जिसमें महज 30 सेकंड में चीनी बीमारी को खत्म किया जा सकता है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएं तो इस स्प्रे के जरिए आप लोहे पर से या चमड़े पर से या प्लास्टिक के सतह पर से चीनी बीमारी को मात्र 30 सेकंड में खत्म कर पाएंगे। यानी कि आप ये स्प्रे उस जगह पर छिड़केंगे, अगर वहाँ पर चीनी बीमारी का कीटाणु होगा तो वो 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 18 साल से ऊपर है उम्र तो यहाँ करें सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि लगभग हर कोई सरकारी नौकरी की चाहत रखता है। वो चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आपको बता दें, लोगों के इसी सपने को पूरा करने के लिए UPPCL की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यताओं को पूरा करते हैं तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2020 है। वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वाली वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज 13 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।